So hello and welcome बच्चों, once again I am here to teach you accounting for depreciation part number 3 of accounting for depreciation। ये लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3। इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनिशन को सीख लिया था। बच्चों, मैं सुबोध कुमार, एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इस चैनल शिक्षापुर पर फॉर रीसेंट अपडेट एंड रीसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए। बच्चों, हम लोग एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की। बच्चों, मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको लिखना होगा unacademy@subodhsir10 unacademy@subodhsir10। तो सुबोध सर 10 को आप यहाँ सर्च में जाकर के भी डायरेक्ट यहाँ लिख करके भी सर्च कर सकते हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको लिखना होगा सुबोध कुमार, या फिर आप डायरेक्ट गूगल से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और गूगल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल से जुड़ने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा सुबोध सर 10 और आप जुड़ सकते हो मेरी प्रोफाइल से। बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है एक बिल्कुल ही नया अचीवर्स बैच और ये अचीवर्स बैच शुरू हो रहा है। ये अचीवर्स बैच शुरू हो रहा है 25 ऑफ जनवरी से। 25 ऑफ जनवरी से सीए इंटर एस्पिरेंट्स के लिए अचीवर बैच फॉर नवंबर 21 अटेम्प्ट। नवंबर 21 के लिए सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है हमारा अचीवर्स बैच। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टूडेंट जो सीए इंटर में हैं। अपने सभी दोस्तों को बताइए जो सीए इंटर में आ चुके हैं कि वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर देखिए बच्चों, आपको क्या क्या मिलने वाला है। परफेक्ट प्लान है बिल्कुल हमारे पास। जनवरी में ग्रुप स्टार्ट होगा, मई में सिलेबस खत्म, जून में फिर हमारा पेपर 2 की प्रिपरेशन, अगस्त में सिलेबस खत्म होगा, सितंबर में हम करेंगे प्रैक्टिस एमटीपी आरटीपी से और उसके बाद अक्टूबर में होगा प्रॉपर रिवीजन और नवंबर में एग्जाम से एक दिन पहले हम आपको कराएंगे मैराथन्स। एक दिन पहले आपको पूरा सिलेबस आपका कराएंगे रिवाइज। डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव क्लासेस, लाइव क्विज, इन सभी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को। बच्चों, अनलिमिटेड व्यूज आपको हमारी सभी वीडियोस के मिलते हैं। यहाँ पर एक्सेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 टाइम फीस पे की है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आप अनलिमिटेड व्यूज हमारे देख सकते हैं। हमारे पास सभी सब्जेक्ट के लिए प्राइस ऑफ 1, सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं। बच्चों, हमारे पास है ये लिंक, इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये बैच जिसका नाम है अचीवर्स बैच। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे कम प्राइजेस हमारे अनअकैडमी पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए या इस कोर्स में डिस्काउंट लेने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं सुबोध सर 10 के कोड से। सुबोध सर 10 आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट हम आ चुके थे अपने पार्ट 3 में और पार्ट 3 में हमें पढ़ना था कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम प्राइजेस। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमें क्या क्या यूज करना है, मतलब क्या क्या हमें ऐड करना है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी मशीन को खरीदते हैं उसका परचेज प्राइस हम इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या ऐड किया जाता है, परचेज प्राइस को ऐड किया जाता है और जो भी हमारी नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। कोई भी ऐसा टैक्स, परचेज टैक्स जिसका मुझे बाद में बेनिफिट प्रोवाइड नहीं मिलेगा लेकिन हमें हटाना होगा अपने ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स को। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को हम यहाँ से हटा देते हैं। कोई भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट इनटू लोकेशन, कोई भी ऐसी कॉस्ट
जो हमारी एसेट को हमारी फैक्ट्री तक ला करके उसको यूज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी मशीन ना शिप से आई थी, मैंने इंपोर्ट करी थी, तो इंपोर्ट करते ना शिप का रेंट, शिप का किराया लगा होगा, फ्रेट। उसके बाद वो ट्रक से मेरी फैक्ट्री तक आई, पर मेरी फैक्ट्री ऐसी जगह पर थी कि मैं उस ट्रक को अपनी फैक्ट्री तक नहीं ले जा पाया, तो मैंने कोई और व्हीकल यूज किया और उसके थ्रू मैं फैक्ट्री को, मशीन को खींच करके लेकर के आया, तो उसमें भी मेरा खर्चा हो, तो सारे के सारे खर्चे मेरे लग जाएंगे इस कॉस्ट के अंदर। इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। बच्चों ये क्या होता है, मान लो मैं एक नई मशीन लगाने वाला हूँ और जिस जगह पर लगाने वाला हूँ वहां पर ऑलरेडी एक पुरानी मशीन लगी हुई है, उस मशीन को निकाल करके और दूसरी मशीन को फिट करने के लिए जितना भी पुरानी मशीन को तोड़ने के लिए, मशीन को हटाने के लिए जो भी खर्चा मेरा होगा वो होगा, ठीक है, ये खर्चा मेरा किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग में आ जाएगा। रिमूव द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट, ठीक है। अब बच्चों कुछ कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है उनके कुछ एग्जांपल हैं। कोई भी बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, हमने कोई प्रॉपर्टी बनाई, कोई प्लांट बनाया, उसके लिए हमने किसी लेबर को कुछ पेमेंट करी, भाई लेबर ही तो बनाएगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन कराई, मान लो मशीन के लिए जहां पर मुझे मशीन सेट करनी थी वहां का जो फर्श था, फ्लोर जो था वो टूट गया था, उसको ठीक कराया। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, मशीन को डिलीवरी और हैंडलिंग में जो भी खर्चा आया। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, मैंने एक इंजीनियर बुलाया, उससे इंस्टॉलेशन कराई मशीन की, उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, हमें कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि जो भी हमने टेस्टिंग कराई मशीन की, टेस्टिंग चार्जेस, मशीन को टेस्ट कराने के लिए जो भी है। बच्चों जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते वक्त ना कुछ सैंपल्स बना करके देखते हैं कि मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है, सही तरीके के सैंपल बना रही है नहीं, तो हो सकता है उसमें से कुछ सैंपल खराब भी हो गए, तो उन सैंपल की कॉस्ट को भी मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में लेना होगा और कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के साथ जोड़ना होगा अपनी मशीन की कॉस्ट में। कोई प्रोफेशनल फीस, मैंने इंजीनियर बुलाया था मशीन को असेंबल करके लगा करके वो मेरे यहाँ पर इंस्टॉल करके जाए, इंजीनियर को मैंने बुलाया क्योंकि मैं मशीन को इंस्टॉल करना नहीं जानता था, तो उस इंजीनियर को मैंने कुछ पेमेंट करी, वो खर्चे भी मेरे को यहाँ पर ऐड करने होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात अगर हम कहें तो वो जो द एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर एसेट ब्रिंग इनटू कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ डिजायर्ड यूज्ड, मतलब जहां पर भी मैं एसेट को यूज करना चाहता हूं, जिस भी जगह पर लगा करके यूज करना चाहता हूं, उसका जो भी यूज मैं करना चाहता हूं एसेट का, उस कंडीशन तक लाने में जितने भी खर्चे मैंने किए हैं वो सारे के सारे खर्चे इस कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट क्या क्या नहीं बनेगा, किस किस को हम कॉस्ट का पार्ट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, मैं मशीन को एक ऐसी जगह पर लगा रहा था, मेरे को वहां पर नया बिजनेस स्टार्ट करना था, वो कॉस्ट इसके अंदर नहीं आएगी, या पूरे बिजनेस को जो सेटअप करने की कॉस्ट आ रही है उसको मशीन के अंदर ऐड कर दो ना। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, मतलब मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था, उसका मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, मैंने कहा इस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को भी मैं इसके अंदर ही ऐड करूंगा, नहीं ये नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, मतलब क्या हुआ, मेरी जो फैक्ट्री थी वो दिल्ली में थी, रिसेंटली कोई स्कीम लॉन्च हो गई किसी दूसरी स्टेट में, फॉर एग्जांपल राजस्थान, वहां पर कोई स्कीम लॉन्च हो गई कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। मैंने क्या काम किया, मैं अपनी फैक्ट्री को उठा करके वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्टिंग में मेरा खर्चा आ रहा है मैंने कहा मशीन को सेट करने में मेरा खर्चा आ रहा है शिफ्ट करने की वजह से, तो वो खर्चा भी मैं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि शिफ्ट करना जरूरी नहीं था, शिफ्ट में अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ मेरी कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग आएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग को भी मशीन के अंदर ऐड कर दोगे क्या, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, कोई और खर्चे जो बिजनेस के होते हैं उन खर्चों को भी मैं इसकी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करूंगा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, और उसके बाद हम एक एक मेथड में, हमारा जो पार्ट नंबर 4 आएगा, उस पार्ट नंबर 4 में हम सीखेंगे मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन विद कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, और ज्वाइन कीजिए हमारे अचीवर्स बैच को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू।